अगर तो आप कैमब्रिज ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट। नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं एंड दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उनके बहुत सारे सवालात होते हैं, जैसे कि सर व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द इंग्लिश पेपर। बच्चा बड़ा पूछता है सवाल। फिर बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर हम कितने पेपर्स के लिए अपेयर होंगे फॉर इंग्लिश। तीसरा जो नॉर्मली बच्चे मुझसे सवाल करते हैं दैट इज़ कि सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। फिर एक और सवाल जो नॉर्मली बच्चे मुझसे करते हैं वो ये होता है कि सर क्या इंग्लिश का पेपर आसान है या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखो यार, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। पेपर पैटर्न क्या है उस हवाले से भी बात होगी, कितने पेपर्स में आपने अपेयर होना है इस हवाले से भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो आपका सवाल है ना कि क्या इंग्लिश का पेपर इज़ इट डिफ़िकल्ट और इट्स ईजी, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है और वो ये है कि यार यस इट इज़ वेरी ईजी। आप बड़े आसानी से स्टार्ट ले सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं और आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं यार। इसमें ये बड़ा मैटर करता है कि क्या आप रीडिंग करते हो, क्या आप राइटिंग आपकी बेहतर है, क्या आप नॉवेल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, या किसी भी किस्म का कंटेंट इंटरनेट पे डू यू रीड इट और नॉट। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, बड़े आसानी से स्टार्ट ले लोगे। नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द इंग्लिश पेपर। इंग्लिश का जो पेपर है इसके टोटल मार्क्स बनते हैं 100 मार्क्स एंड इंग्लिश का जो पेपर है इट इज़ देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम रीडिंग पेपर के नाम से भी जानते हैं एंड पेपर 2 का नाम है राइटिंग पेपर। इसको हम डायरेक्टेड राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाओगे, प्रिपेयर करोगे, तो जो बच्चों का सवाल है कि क्या सर दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे या नहीं, तो नहीं यार। पेपर 1 फॉर एग्जांपल अगर आप अपेयर हो रहे हो मई जून के एग्ज़ाम्स के लिए तो एक दिन आपका पेपर 1 हो जाएगा, नेक्स्ट डे या उसके 1-2 दिन बाद आप पेपर 2 के लिए अपेयर होगे। अब पेपर 1 जो है इसको फिर मज़ीद डिवाइड किया जाता है 2 क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके टोटल मार्क्स होंगे 25 और क्वेश्चन नंबर 2 के भी मार्क्स होंगे 25। तो 25 + 25 बन गए आपके 50 और आपका इस तरह से बन जाएगा एक पेपर 1। अच्छा, पेपर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले तो यार, क्योंकि ये रीडिंग पेपर है तो ऑब्वियसली इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको बड़े डिटेल में पढ़ना होगा। और ये जो पैसेज आपको दिया जाएगा इट इज़ नैरेटिव इन नेचर, यानी कि एक स्टोरी है, एक कहानी है। आपने इस कहानी को पढ़ा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया और फिर आपने यू आर नाउ रेडी टू गिव योर आंसर्स फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल जो इसकी वेटेज है वो है 16 मार्क्स की, यानी इसमें आपसे 1 + 1 + 2 2 1 करते करते जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके टोटल मार्क्स होंगे 16 मार्क्स। फिर इसके बाद आपसे एक और सवाल पूछे जाएंगे जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट क्वेश्चन। इम्प्लिसिट क्वेश्चंस के जो टोटल वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस है, जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 9 मार्क्स, यानी कि अगेन 1 1 2 2 1 करते करते टोटल बन जाएंगे आपके 9 मार्क्स। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस होते क्या हैं, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस क्या होते हैं। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो होगा दैट इज रिलेटेड टू समरी राइटिंग। अगेन आपको एक पैसेज दिया जाएगा टेक्स्ट बी के नाम से, आपने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद के आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट समरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, द नेचर ऑफ द पैसेज होगा क्या, ये जो टेक्स्ट भी आपको दिया जा रहा है ये किस किस्म का पैसेज है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नैरेटिव नहीं है, बल्कि इट इज़ प्योरली फैक्चुअल। कोई समझे आर्टिकल दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर नाइल का एक आर्टिकल दे दिया गया, आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपसे कोई एक सवाल दिया गया, आपने उसकी समरी लिख दी। आफ्टर राइटिंग द समरी, अब वो समरी लिखते कैसे हैं, वो तरीका क्या है। बच्चे नॉर्मली समझते हैं कि समरी लिखना बड़ा आसान है भाई, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स एक्चुअली अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आते हैं इसके पार्ट बी में। इसका जो पार्ट बी है इसको हम कहते हैं इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब है कि भाई आप दे आर गोइंग टू मेक यू एन एक्सपर्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम that has been specified in the summary passage
और आपका जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है बाय एनी न्यूज़पेपर और एज एन एक्सपर्ट आपने बताना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इसे कहते हैं इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स। तो 20 मार्क्स की आपकी समरी हो गई और 5 मार्क्स का आपका हो गया इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो 20 + 5 25। इस तरह से आपका पेपर 1 इज नाउ कंप्लीटेड। पहला क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 2 वाज रिलेटेड टू समरी राइटिंग एंड इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं इंग्लिश के पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 अगेन इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स जो पेपर 2 के होंगे वो होंगे 50 मार्क्स के और हर क्वेश्चन जो होगा इट इज गोइंग टू बी ऑफ 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 25, क्वेश्चन नंबर 2 25 मार्क्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन और इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। 5 किस्म के कंटेंट है भाई, जिसमें आता है सबसे पहले लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग। और इन 5 क्वेश्चंस में से या 5 कंटेंट में से कोई भी एक सवाल आपको दिया जाएगा और वो आपको करना ही करना है। या तो वो आपको लेटर देंगे या वो आपको आर्टिकल दे देंगे या आपको इनमें से कोई भी 3-5 में से कोई एक सवाल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पास्ट पेपर 2024 की बात करूं तो उसमें एक लेटर राइटिंग आई थी और अगर मैं 2025 की बात करूं तो हमारे पास ईमेल राइटिंग भी आ चुकी है। तो आपको वो ही करना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ होगा। इसके बाद वी आर गोइंग टू जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चॉइसेस होंगी और ठीक ठाक चॉइसेस आपको दी जाती हैं। होता ये है कि यार कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिस्क्रिप्टिव्स दे दिए जाएंगे और आपको 2 नैरेटिव्स दिए जाएंगे। तो टोटल बन गए 4 क्वेश्चंस, राइट। और इन 4 में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक करना है, यानी कि आपके पास अगेन चॉइस मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं है कि कंपलसरी हो, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास चॉइसेस हैं। 2 डिस्क्रिप्टिव्स एंड 2 नैरेटिव्स दिया हुआ है, जैसे आप पास्ट पेपर में देख भी सकते हो। और इन 4 में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है और इसके टोटल मार्क्स होंगे 25। So this is how your paper 2 is going to look like. I believe आपको पेपर 1 और पेपर 2 का जो पेपर पैटर्न है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हो चुकी होगी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप पीछे दोबारा से वीडियो को बैक कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर वाचिंग इट तो कन्फ्यूजन्स होंगे। और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट दैट्स गुड। हाँ, एक चीज़ ये है कि ऑब्वियसली इन तमाम क्वेश्चंस को करना और इनको अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट विद मी और मेरे पास पास पेपर्स भी मौजूद हैं, मेरे पास बहुत सारे टॉपिकल क्वेश्चंस मौजूद हैं बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये पेपर्स मिलें तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे ईमेल पे कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, जो कि आपके सामने अभी अपेयर भी हो रहा होगा। यू कैन परचेज द नोट्स फ्रॉम मी। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Please make sure that you're going to subscribe my channel, and again, if you had any questions, you could always approach me through my WhatsApp number. So thank you.